शहर से दूर कल्याणपुर गांव था। वहां सब लोग शांति से रहा करते थे और अपना काम ईमानदारी के साथ करते थे। उसी गांव में मंगलू अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी रमा और बेटा हरि रहता था। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हैं सूखी रोटी खाते हुए। मैं तो चलो खा भी लूं, पर अपने बेटे को कैसे खिलाऊं? उसको रूखी रोटी पसंद नहीं आती। वो रोटी खाने से मना कर देता है मंगलू जी। तभी उनका बेटा वहां आ जाता है। पापा पापा, आप चिंता मत करिए, मैं भी आपके साथ खेत में चलूंगा और हैंडपंप से पानी ला ला के खेतों की सिंचाई कर लूंगा। आप चिंता मत करिए पापा। अपने बेटे की बात सुनकर मंगलू उदास हो जाता है और वहां से खेतों की तरफ चल देता है। रास्ते में चलते चलते उसे उसका दोस्त स्कूटर पर दिखाई देता है। अले ओ मंगलू भाई, कहाँ जा रहा है? खेतों की तरफ जा रहा था सुंदर भाई। खेत में हल चलाने का समय हो गया है। चल कोई ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुझे खेतों की तरफ छोड़ दूंगा। अरे सुंदर भाई, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है, मैं खुद ही चल जाऊंगा। सुंदर भाई, आप क्यों परेशान होते हो? इसमें परेशानी की क्या बात है? वैसे भी काम की वजह से आजकल बात नहीं हो पाती है। और सुना, क्या चल रहा है? चेहरे से तो बहुत मायूस नजर आ रहा है, कोई बात है क्या? क्या बताऊं सुंदर भाई, इस सूखे की वजह से जमीन का उपजाऊपन बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे खेत सूखे ही होते जा रहे हैं। पता नहीं ये बरसात कब होगी। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ सुंदर भाई, अब उसी पर भरोसा है। पता नहीं वो कब मेरी तरफ दया की दृष्टि से देखेगा। खेतों की तरफ पहुंचते ही मंगलू को एक कुआं नजर आता है। अरे मंगलू भाई, शायद भगवान ने तेरी सुन ली है और तेरे लिए ये कुआं खोद दिया है। हाँ सुंदर भाई, शायद मेरे दिन फिर गए हैं। भगवान को मेरी गरीबी पर दया आ गई है, जो उसने एक रात में एक कुआं खोद दिया और यहाँ बना दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मंगलू का इतना कहना होता ही है, तभी खेत का मालिक वहां आ जाता है। अरे कौन हो तुम और मेरे कुएं के पास क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, मेरे खेत की मिट्टी का उपजाऊपन बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या मैं आपके कुएं से पानी लेकर खेत की सिंचाई कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये कुआं मेरे 5,000 में खरीदा है और तुम चाहते हो मैं इसका पानी तुम्हें मुफ्त में दे दूं? पागल समझा है क्या तुमने? मान जाइए ना भाई साहब, अगर इस बार मेरी खेत की सिंचाई नहीं हुई तो मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन काफी दयनीय होती जा रही है। कुछ देर सोचने के बाद वीरभद्र बोलता है। देखो, अगर तुम्हें इस कुएं का पानी चाहिए और इन पानी से अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो तुझे ये कुआं मैं बेच सकता हूँ, पर इसके लिए पूरे 5,000 लगेंगे। 5,000। क्या कहा? 5,000? ये कुछ ज्यादा तो नहीं है? आप बस मुझे इस वर्ष इस कुएं से सिंचाई कर लेने दीजिए, उसके पैसे आप मुझे से ले लीजिएगा प्रभु। नहीं नहीं, अगर तुम्हें इस कुएं का पानी चाहिए तो तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं इसका पानी तुम्हें निकालने नहीं दे सकता। तभी सुंदर बीच में बोल पड़ता है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम कल ही पैसों का इंतजाम करके आपके पास आकर और ये कुआं खरीद लेंगे। जो तुम्हें सही लगे, कल ठीक 10 बजे आ जाना, और वो भी 5,000 रुपए लेके, और ये कुआं मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसके बाद मंगलू सुंदर के साथ स्कूटर में बैठ के वहां से चल देता है। भाई मंगलू, उसको 5,000 रुपए का वादा तो कर दिया, पर मेरे पास तो पूरे महीने का घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम कहाँ से करूँगा? चिंता मत कर बंगलू, अभी मैं जिंदा हूँ, तो बस कल घर पर आ जाना और तेरे पैसे ले जाना। शाम को मंगलू घर पहुंचकर सारी बात रमा को बताता है। क्या लगता है तुम्हें, कुआं खरीद लेना चाहिए क्या? ये सही निर्णय तो होगा ना? आपको मुझसे ज्यादा पता है, जो आपको सही लगे वो कर लो। मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूँ। सुबह होते ही मंगलू अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। अरे भाई सुंदर, मैं आ गया। भाई बेटो, नाश्ता पानी कर लो,
आपके पैसे फिर मैं आपको देता हूँ। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, पहले मुझे पैसे दे दो। मुझे उस कुएं की सख्त जरूरत है। और पैसे की चिंता तुम मत करना, फसल बिकते ही मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा सुंदर भाई। सुंदर मंगलू को तुरंत पैसे दे देता है। अच्छा सुंदर भाई, मैं चलता हूँ और तुम्हें कुआं खरीदने की खबर सुनाता हूँ। मंगलू खेत जल्दी पहुंचने के लिए अपनी पुरानी साइकिल लेकर वीरभद्र के खेत में पहुंच जाता है। लो भाई, मैं आ गया तुम्हारे पैसे लेके। तुम तो समय के बड़े पाबंद हो। लो फिर फटाफट पैसे दे दो और अपना कुआं मुझसे ले लो। मंगलू जेब से पैसे निकालकर वीरभद्र को दे देता है। आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ और तुम इसके मालिक। मंगलू ये खबर सुनकर तुरंत अपने घर की ओर चल देता है और ये सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। सुबह होते ही मंगलू साइकिल पर मोटर रखकर कुएं की तरफ चल देता है। आज से मेरे दिन संवरने वाले हैं। इस कुएं में मोटर डालकर अपने खेतों की सिंचाई पूरी अच्छी तरीके से करूंगा और मेरे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे। हे प्रभु, धन्य हो तेरी लीला जो तूने मुझे कुआं दिला दिया। मंगलू मोटर लेकर जैसे ही अपने कुएं में डालने लगता है, तभी वहां पर वीरभद्र आ जाता है। क्या कर रहे हो? ये मोटर क्यों डाल रहे हो? अरे वीरभद्र भाई, कब तक कुएं में बाल्टी डाल डाल कर पानी निकालूंगा? खेत की सिंचाई जल्दी हो, इसीलिए बाजार से मोटर लाया हूँ ताकि मोटर से जल्दी पानी निकाल कर खेत की सिंचाई कर दूंगा और उसके बाद बीज डाल दूंगा। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। सुनो मंगलू, ये कुआं भले ही मैंने तुम्हें दे दिया है, पर इसके अंदर का पानी मेरा है। तुम इसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मंगलू वीरभद्र की ये बात सुनकर चौंक जाता है। कुएं का पानी, वो भी तुम्हारा? पर कुआं तो मैंने खरीद लिया ना। कुआं खरीदा है, उसके अंदर का पानी नहीं, वो आज भी मेरा है। अगर तुम्हें कुएं का पानी उपयोग में लेना है तो तुम्हें उसका किराया मुझे देना होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं पंचायत में जाऊंगा और ये बात उठाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा वीरभद्र भाई। क्यों भाई वीरभद्र, क्या ये सही कह रहा है? तुमने मंगलू को कुआं बेचा है क्या? बिल्कुल सही साहब, ये बात सत्य है। मैंने मंगलू को कुआं बेचा है और इसने मुझे पैसे भी दिए हैं और ये कुआं मैंने इसको 5,000 रुपए में बेचा है। तो फिर तुम उस बेचारे मंगलू को उस कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? क्योंकि सरपंच साहब, मैंने सिर्फ उसको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। उसके अंदर का पानी अगर इसको उपयोग में लेना है तो उसको मुझे किराया देना पड़ेगा। क्या ये सही कह रहा है? इसने तुम्हें खाली कुआं बेचा है? सरपंच साहब, मैंने इसको बताया था कि मेरे खेतों में सिंचाई सही से नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। इसका कुआं मेरे खेतों के समीप है, इसलिए मैंने इससे कुआं खरीद लिया था। सरपंच वीरभद्र की ये सारी बात समझ लेता है और वीरभद्र को उसी के जाल में फंसाने के लिए कहता है। वीरभद्र, तुम्हारी बात सत्य मान ली जाए, अगर कि ये कुआं मंगलू का है और पानी तुम्हारा है। हाँ सरपंच साहब, सही बात है। तो तुम्हें फिर मंगलू के कुएं में अपना पानी क्यों रख रखा है? और अगर मंगलू के कुएं में तुम्हारा पानी है तो तुम्हें मंगलू को 5,000 रुपए किराया देना होगा। वीरभद्र सरपंच की सारी चालाकी समझ लेता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पंचायत ने अपना निर्णय ले लिया है और वो ये है कि वीरभद्र, तुम पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और 1 माह तक तुम मंगलू के खेतों में काम करोगे। इस तरह सरपंच के निर्णय से मंगलू को न्याय मिल जाता है।